रूस और यूक्रेन के बीच अब बर्फ पर लड़ाई हो रही है, लेकिन जल्द ही जंग का मैदान एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका भी हो सकता है। ब्लू बैटल ग्राउंड पर यह युद्ध रूस और ब्रिटेन के बीच शुरू हो सकता है। अटलांटिक में यूरोप और रूस आमने सामने हैं। रूस ने यहां कई घातक पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। यूरोप से यूक्रेन को मिल रही मदद के खिलाफ अगर रूस ने एक्शन लिया तो अटलांटिक का ठंडा पानी बारूदी धमाकों से जल उठेगा। ब्रिटेन को भी इस खतरे का एहसास है, इसीलिए एंटी सबमरीन बनाने का मिशन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक नाटो की तैनाती को बढ़ा रहा है। समंदर में आएगी बारूदी सुनामी, ऐसे घातक हथियार, इतनी आग कि लाल हो जाएगा नीला पानी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा ही खौफनाक दिखेगा सीन, क्योंकि रेडी है पुतिन की सबमरीन। थर्राएगा समंदर, कांप उठेगी जमीन, क्योंकि रशियन सबमरीन्स घातक मिसाइलों और न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हैं। जिस वक्त रूसी बारूद यूक्रेन की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिख रहा है, जब धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक बारूदी बिसातें बिछाई जा रही, ठीक उसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे कोने तक महाविनाश की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। युद्ध का नया मैदान अटलांटिक सागर बन सकता है। अटलांटिक में रशियन सबमरीन्स की तैनाती है। रशियन सबमरीन्स मिसाइल से जमीन पर प्रहार कर सकती है। रशियन सबमरीन यहां जहाजों को डुबाने में सक्षम है। पनडुब्बी के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है, जिसे टाइफून के तौर पर जानते हैं। इस पनडुब्बी को अमेरिका को जवाब देने के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन अब रूस ने अमेरिका ही नहीं, अपने हर दुश्मन के सर्वनाश की तैयारी कैसे कर ली है, ये आपको बताते हैं। रूस की नेवी में कुछ दिन पहले UFA P588 सबमरीन शामिल हुई है। रूस की नई सबमरीन किलो क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। रूस की ये पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की है, लेकिन स्टेल्थ होने की वजह से सबमरीन सोनार को चकमा दे सकती है। ब्रिटेन को इस खतरे का पूरा अंदाजा है, इसलिए पीएम ऋषि सुनक ने रूस की चुनौती से निपटने के लिए नए मिशन की शुरुआत कर दी है। ब्रिटेन ने एंटी सबमरीन पर 4 बिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च करने को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत अटलांटिक के लिए 26 फ्रिगेट और एंटी सबमरीन सिस्टम को डेवलप करने का मिशन है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में युद्ध का माहौल बन रहा है और एक दूसरे को मात देने का घातक खेल शुरू हो चुका है। रूस ने इन इलाकों में कई रिसर्च शिप की तैनाती की है। यूरोप को सिर्फ रूस के हमले का खतरा नहीं है। यूरोप को डर है कि रशियन शिप समुद्र के नीचे केबल को डैमेज कर सकता है। रशियन सबमरीन्स गैस पाइपलाइंस का नुकसान पहुंचा सकती है। रूस समंदर में तार काटकर इंटरनेट सर्विस को रोकने की साजिश कर सकता है। समुद्र में युद्ध के मायने अब बदल चुके हैं। ब्रिटेन को अब सिर्फ बारूदी हमले का सामना नहीं करना है,
ब्रिटेन को अब समुद्र के तल में मौजूद केबल और पाइपलाइंस को भी सुरक्षित रखना है ताकि रूस की साजिशों को नाकाम किया जा सके। एक बात तो तय है कि रूस जब नेटो से भिड़ेगा, युद्ध समंदर में ही होगा। इसकी वजह समझ लीजिए। रूस उत्तर से पूर्व तक समंदर से घिरा देश है। रूस की कुल कोस्ट लाइन 37,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो यूरोप से एशिया तक फैली है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा रूस के उत्तर में है। आर्कटिक सागर से रूस की 24,140 किलोमीटर समुद्री सरहद है। ये रूस की कुल कोस्ट लाइन का 52% है। नेटो के लिए रूस समंदर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। रूस के पास बेलगोरोद जैसी पनडुब्बी है। रूस की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस पनडुब्बी के टॉर्पीडो से धमाके किए गए तो समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। जिस इलाके में ये पनडुब्बी होगी वहां सुनामी आ सकती है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कई जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बेलगोरोद पनडुब्बी रूसी नौसेना का हिस्सा नहीं है। पनडुब्बी से हमले पर रूस जिम्मेदारी लेने से मना कर सकता है। सबमरीन का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ सीक्रेट मिशन के लिए किया जा रहा है। सबमरीन की कमान रूस की नेवी के पास नहीं है। रूस की खुफिया एजेंसी फिलहाल सबमरीन का इस्तेमाल कर रही है। यानी आने वाले समय में समंदर के बीच कुछ ऐसे हमले हो सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी दुनिया का कोई देश नहीं लेगा। अमेरिका के एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि सीक्रेट मिशन के तहत सबमरीन किसी खास टारगेट को तबाह करने के बाद समंदर की गहराइयों पर चली जाएगी और फिर रूस लौट जाएगी। लेकिन वो टारगेट क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। बेलगोरोद पनडुब्बी समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक जा सकती है। 1700 फीट की गहराई पर मौजूद चीजों को रेडार या सोनार नहीं पकड़ सकते। रूस की पनडुब्बी अमेरिका के करीब पहुंच जाए तो भी यूएस नेवी को इसकी भनक नहीं लगेगी। पुतिन सीधे अमेरिका से नहीं उलझ रहे, लेकिन ब्रिटेन के साथ रूस की तल्खी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने रूस से निपटने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।